सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आज मैं उस नगर में खड़ा हूं जो राष्ट्र प्रेम की गंगोत्री है और भारत की हृदय स्थली है। देखिए, ऐसा विश्वास है मुझे कि जब मैं भारत की हृदय स्थली में खड़े होकर बोलूंगा तो आप मुझे सिर्फ कान से नहीं, आप मुझे हृदय से सुनेंगे। क्या यह बात सही है? जब मैंने अभी यहां एंटर करते ही नमस्ते बोला तो मुझे लगा कि मेरा जो संबोधन और अभिवादन है नागपुर के लिए वो अधूरा है। नमस्ते पूरी दुनिया में आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप नागपुर में खड़े हों तो बात पूरी होनी चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। आज 100 करोड़ लोग अपना परिचय कैसे देते हैं? क्या है मेरा और आपका परिचय? मैं शंकर का वो क्रोधानल कर सकता जगती छार छार, डमरू की वो प्रलय ध्वनि हूं जिसमें नचता भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं। यदि धधक उठे जल थल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय श्री राम। गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। गर्व से पूरी दुनिया को बताइए कि हम वो हिंदू हैं जो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जीते हैं। हम वो हिंदू हैं जो पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए कल्याण की कामना करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं में शामिल है वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं। पूरी दुनिया में और कोई नहीं है जो पूरी जगती के लिए, पूरी धरती के लिए प्रार्थना करता हो। हमारे लिए कोई अपना नहीं है, कोई गैर नहीं है। हम हिंदुओं का दुनिया में किसी से कोई बैर नहीं है। जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। याद रखिएगा, परिभाषा दे रहा हूं आपको आज। आपसे कोई पूछे आप हैं कौन, ये परिभाषा याद रखिएगा कि जिसमें गिरती हैं सभी नदियां वो सिंधु हैं हम। सारी दुनिया को वतन कहते हैं, हिंदू हैं हम। हमारे आत्मसम्मान को दुनिया में कोई चुनौती ना दे। पिछले कुछ दिनों में हमने जो भारत की अंतरराष्ट्रीय ख्याति देखी है उससे यह सिद्ध हो गया कि हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हम झुकते कहां हैं? हम झुकते हैं मां के आगे और मातृभूमि के आगे, कहीं और हमारा सर नहीं झुकता। मुझे याद आता है हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी इमरजेंसी के दौरान बेंगलुरु की एक जेल में बंद थे। देखिए, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं नागपुर, तो एक बात बहुत जरूरी है। मेरी भूमिका यह है कि आज मैं आपको आपके असली नायक देके जाऊं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं आपको, अपने भाइयों बहनों को, अपने बच्चों को झूठे नायकों के साथ जीते हुए देखता हूं, जबकि हमारे पास क्या क्या नायक हैं, क्या क्या हीरोज हैं याद करने के लिए। तो आज मैं आपको नायक दूंगा, ऐसे ऐसे हीरोज दूंगा कि जब आप घर लौटेंगे और याद करेंगे तो आपका सीना गर्व से फूल जाएगा कि आपके यहां ऐसे ऐसे लोग जन्मे हैं, आपके इस मिट्टी में ऐसे ऐसे वीर पले बढ़े हैं। मैं बात कर रहा था आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और मैं कह रहा था कि कैसे भारतवासियों को झुकना नहीं आता। मां और मातृभूमि के अलावा हम कहीं और झुकते नहीं हैं। तो इमरजेंसी की बात है। इंदिरा जी ने बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूंस रखा था। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी बेंगलुरु की एक जेल में बंद थे। एक दिन अटल जी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई और तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, तो उनको शिफ्ट कर दिया गया एम्स में इलाज के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए। अटल जी का वहां इलाज चल रहा था और एक दिन अचानक उनको कमर में बड़ा जोर का दर्द उठा। मैं जानता हूं कि नितिन जी को यह घटना पता है, फिर भी मैं दोहरा रहा हूं। बड़ी जोर का दर्द उठा अटल जी को। डॉक्टर आए, चेक किया, बोले पंडित जी कोई खास बात नहीं है, बस कमर में मोच आ गई है, लगता है आप झुक गए होंगे। अटल जी दर्द से करा रहे थे पर मौका कैसे चूकते। बोले अरे डॉक्टर साहब,
ये कहिए मुड़ गए होंगे, क्योंकि झुकना तो हमको आता ही नहीं है। और ये थी हमारे शेर की दहाड़। अगर आपको लगता है कि भाई अटल जी की जो ये दहाड़ थी ये सिर्फ भारत की सीमाओं में दिल्ली, बेंगलुरु, लखनऊ, नागपुर तक सीमित थी, तो गलत है। 99 की बात है, अमृतसर और लाहौर के बीच बस सेवा शुरू हुई थी। आपको वो टाइम याद है? याद है वो समय आपको? हुआ क्या था? बस सेवा शुरू हुई, दोस्ती का हाथ बढ़ाने हमारे पंडित जी लाहौर गए। वहां गवर्नर हाउस में बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। ऐसा भाषण दिया कि पाकिस्तान वाले घंटों तालियां बजाते रहे। बड़े बड़े लोग वहां मौजूद थे, पाकिस्तान के सारे राजनेता थे, जनरल परवेज मुशर्रफ थे, बड़े लोग थे। एक महिला पत्रकार थी, कुछ ज्यादा चालाक थी। उन्होंने अटल जी को उलझाने के लिए, अटल जी को बैकफुट पर डालने के लिए अचानक एक प्रश्न पूछ लिया। अटल जी, आप कुंवारे हैं और मैं भी कुंवारी हूं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, बस एक शर्त है, मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। क्या चाहिए? क्या मांगा मुंह दिखाई में? कश्मीर। कोई और होता तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी बात सुन के, इतने नाजुक मुद्दे पे, इतने नाजुक मसले को टाल जाता, बच के निकल जाता। लेकिन अटल जी और बच के निकल जाएं, अटल जी ने छूटते ही जवाब दिया, देखिए मोहतरमा, मैं भी शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? यह है गर्जना, यह है निडर निर्भीक व्यक्तित्व। और मैं समझता हूं कि सिर्फ अटल जी नहीं, निडर होना एक ट्रेट है, एक खूबी है, एक चरित्र है, जो अटल जी में भी है, जो मोदी जी में भी है, जो नितिन गडकरी जी में भी है। और ये क्यों है? क्योंकि एक बार जो शाखा में चला गया वो किसी के बाप से नहीं डरता। जो एक बार भगवा ध्वज के तले खड़ा हो गया, जिसने एक बार भगवा धारण कर लिया, उसके मन से भय हमेशा के लिए निकल जाता है। मैं ये मानता हूं कि भगवा से बड़ा भयनाशक इस दुनिया में कुछ और नहीं है। और जब हम भगवा की बात करते हैं साथियों, तो मुझे बड़े गर्व के साथ विलक्षण प्रतिभा के धनी, मेरे और आपके आदर्श स्वामी श्री विवेकानंद जी याद आते हैं। स्वामी श्री विवेकानंद भगवा पहन के 1893 में 1893 में शिकागो गए, अमेरिका। वहां किसी ने, एक अंग्रेज ने, एक अमेरिकन ने उनसे पूछा, स्वामी जी ये क्या पहना हुआ है आपने? व्हाट आर यू वेयरिंग? You do not look like a gentleman. What is this that you are wearing? स्वामी जी ने कहा, देखो दोस्त, तुम्हारे देश में टेलर जेंटलमैन बनाता है, हमारे देश में कैरेक्टर जेंटलमैन बनाता है। हम उस देश से आते हैं। In your country, gentlemen are created by tailors. In my country, a gentleman is created by character. हम चरित्र वाले देश से आते हैं, सिर्फ कपड़ों वाले, परिधान वाले, वस्त्रों वाले देश से नहीं। और यही स्वामी जी, इनको परेशान करने की भी एक घटना हुई थी जो मुझे याद आती है, इनको उकसाने की घटना थी। स्वामी जी पढ़ने लिखने के शौकीन थे, ये तो पता ही है आपको। एक दिन उन्होंने पूछा कि ये बताइए, सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है शिकागो की? तो उनको दिखा दिया गया, भैया ये वाला रास्ता है, चले जाइए, वहां जो एक इमारत है वो शिकागो की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। जब वहां के लाइब्रेरियन को पता चला, और आप ये बात ध्यान से सुने, बहुत बड़ी सीख मिलेगी आपको। जब वहां के लाइब्रेरियन को पता चला कि एक स्वामी भगवा पहने हुए भारत से आया है, तो उसने स्वामी जी को प्रोवोक करने के लिए, नाराज करने के लिए एक तरीका सोचा। कई रिलीजन्स की किताबें उसने एक के ऊपर एक रख दी। सबसे ऊपर रखी बाइबल, सबसे नीचे रखी भगवत गीता, और स्वामी जी का स्वागत किया। सीधे लेके उस टेबल के पास गया, बोला, स्वामी जी ये देखिए, ये किताबें सही क्रम में लगी हैं ना? स्वामी जी ने देखा, सबसे ऊपर बाइबल, सबसे नीचे श्रीमद् भगवत गीता। स्वामी जी मुस्कुराए, बोला, हां बिल्कुल सही क्रम में लगी हैं, यही ऑर्डर होना चाहिए। वो थोड़ा घबराया कि शायद स्वामी जी ने ध्यान नहीं दिया कि मैंने गीता को नीचे रख दिया है। उसने फिर से कहा, आर यू श्योर स्वामी जी? शायद आपने ध्यान नहीं दिया कि सबसे ऊपर बाइबल है, सबसे नीचे गीता।
स्वामी जी बोले दोस्त यही होना चाहिए। ये जो सबसे ऊपर बाइबल रखी है, ये अगर गिर भी गई, हट भी गई, खिसक भी गई तो बाकी किताबों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अगर खिसक गई तो दुनिया की सारी किताबें गिर जाएंगी। और यह भी हो सकता है साथियों कि दुनिया ही गिर जाए। जब हम श्रीमद् भगवत गीता की बात करते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ग्रहम्यते, तो हमें मधुसूदन कृष्ण याद आते हैं, राधा कृष्ण की प्रेम कहानियां याद आती हैं। और आज मैं इन प्रेम कहानियों पे बात करना चाहता हूं। जरूरी है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि हमें नायक गलत दिए गए हैं, हमें प्रतीक गलत दिए गए हैं। हमें कौन से प्रतीक दिए गए प्रेम के? बॉलीवुड ने, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूं, फिल्मों ने क्या प्रतीक पकड़ा दिए आपको, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों बहनों को? सलीम अनारकली का प्रतीक पकड़ा दिया, झूठी कहानी, मोहब्बत की झूठी कहानी पर रोए। आपको शाहजहां मुमताज महल का प्रतीक पकड़ा दिया, आपको जोधा अकबर का प्रतीक पकड़ा दिया, और हम झुनझुने की तरह इन प्रतीकों को बजाते रहे। हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया कि असली प्रेम कहानी तो गोकुल की गलियों में छिपी हुई है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि अगर हमें प्रेम करना है तो वैसा प्रेम करना चाहिए जैसे हमारी मां पद्मिनी ने किया था। अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। मां पद्मिनी के लिए तालियां चाहता हूं मैं आपसे। प्रेम करना है तो दशरथ मांझी की तरह करो, छेनी हथौड़ी लेके अपनी पत्नी के वियोग में उसकी स्मृति में पहाड़ काट के रख दिया। इसे कहते हैं प्रेम। और देखें, मुझे बहुत दुख होता है, हम घटनाएं सुनते रहते हैं आए दिन। हमारे बच्चे यहां बैठे हुए हैं, हमारी बहनें बैठी हुई हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत ध्यान रखें अपना प्रेम चुनने से पहले। फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। जितने भी पिता यहां मौजूद हैं आज इस सभागार में, मैं सबकी तरफ से उनके बच्चों को यह संदेश देना चाहता हूं, बड़ी विनम्रता के साथ, बड़े दर्द के साथ, कि फूलों की तरह तुझको संभाला है हमेशा, कांटों की इबादत नहीं करना मेरी बेटी। 35 टुकड़े होके पहुंच जाए जो फ्रिज में, तू ऐसी मोहब्बत नहीं करना मेरी बेटी। हमें प्रेम सीखना है तो हमें भगवान श्री राम और मां सीता से सीखना चाहिए। ऐसा अद्भुत प्रेम, विश्वास के बुनियाद पर टिका हुआ प्रेम। मुझे लगता नहीं कि रहती दुनिया तक ऐसा प्रेम कोई किसी और को कर पाएगा। आप याद करें कि जब मां सीता लंका में अशोक वाटिका में कैद थी, बंदी बना के रखी गई थी, उनको बंदी किसने बनाया था? लंकापति रावण ने, जो रोज आके कहता था कि सीता, इस यंत्रणा भरे जीवन से अगर तुम्हें छुटकारा चाहिए तो तुम्हारे पास एक ही उपाय है, मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार कर लो, मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, मुझसे विवाह कर लो, वरना तुम्हें छुड़ाने वाला इस अशोक वाटिका से कोई और नहीं है। सीता ये बात जानती थी कि रावण असत्य नहीं कह रहा, झूठ नहीं बोल रहा। ये वो व्यक्ति है, ये वो महाअसुर है जिसने ग्रहों नक्षत्रों को बंदी बना रखा है। और मेरे पति के पास ना तो राज्य है, ना ही उनके पास सेना है, वो मुझे कैसे छुड़ाएंगे? लेकिन विश्वास देखिए, बावजूद इसके रावण की आंखों में आंखें डाल के मां सीता ने कहा, मेरे पति मुझे लेने आएंगे, तेरा वध करेंगे और मुझे यहां से लेके जाएंगे, तू देखता रहे रावण। यह विश्वास था। और देखें, बैठी रही वहां अशोक वाटिका में प्रतीक्षा करती राम की। और जो विश्वास था, जिस विश्वास की बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि प्रेम के असली प्रतीक ढूंढें, मैं क्यों कह रहा हूं? जब हनुमान जी बजरंगबली राम की मुद्रिका लेके, अंगूठी लेके मिलने आए मां सीता से, तो उन्होंने कहा, मां क्यों यहां बैठी हो, मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको उड़ा के भगवान श्री राम के पास ले जाऊंगा, मुझे कौन रोक सकता है? और बात सही थी, हनुमान जी को कौन रोक सकता था? मां सीता भी जानती थी, लेकिन स्वाभिमान, एक सुहागन का स्वाभिमान, मां सीता ने कहा, हनुमान, रावण मुझे मेरे पति की चौखट से उठा के ले गया था, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आएंगे।
मां बैठी रही अशोक वाटिका में और मन ही मन शिकायत करती रही प्रभु राम से, मेरे आपके लिए भगवान श्री राम प्रभु हैं, नारायण का अवतार हैं, उनके लिए पति थे, उनका तो शिकायत का रिश्ता था, उनका तो रूठने का रिश्ता था। मां कहती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। पीड़ा देखें आप विरह की, कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा, उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना, बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें, कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने, उन हाथों की तुम्हें कसम है। आए गए कितने ही सावन सांवरिया, बस तुम ही ना आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतना निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे, सीते सीते कहां हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा मैं समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांग गई थी, विधि की रेखा लांग न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर, इतने पर्वत कहां से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। ये विश्वास था भगवान श्री राम पर मां सीता को। मैं चाहता हूं कि अंतिम पंक्ति तक भगवान श्री राम के जयकारे गूंजे। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इस विश्वास की हिफाजत करने के लिए, इसकी सुरक्षा करने के लिए क्या किया हमारे प्रभु श्री राम ने? भालुओं और बंदरों की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और अपनी प्राण प्रिया पत्नी को रावण के चंगुल से छुड़ा कर ले आए। यह था विश्वास का बल, यह थी विश्वास की ताकत। और तब क्या था उनके पास? न सेना, न राजभवन, न ताकत, कुछ नहीं था। था क्या? एक केसरिया तिलक और एक भगवा पहने हुए वस्त्र। केसरिया तिलक की ताकत देखी आपने, कहां चला गया, कहां से लड़के अपने प्रेम को जीत के वापस आ गया। और साथियों, एक बात मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि प्रेम का रंग तब भी केसरिया था, प्रेम का रंग आज भी केसरिया है।